तो वहां से यहाँ शिफ्ट करने में समय लग गया, तो काफी दिन के अंदर स्टूडियो सेट हुआ दोबारा से, तो थोड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए अब से आपकी क्लास डेली लाइव हो जाएगी। एक भी क्लास यूट्यूब पे नहीं ली मैंने, अपने यहाँ अकेडमी पर। तो आपको ऐसा लग रहा हो सर ने नहीं अपने यहाँ क्लास ली है, अकेडमी नहीं अपने यहाँ ली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रार्थना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूर्वा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग सभी के सभी एक बार लाइव आ जाए क्लास में, इसी क्लास को हम चालू कर सके। चलिए एक बार आपके कमेंट्स में ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी स्टाफ भी यहाँ अपॉइंट करना पड़ा है, इसी समय लग गया है स्टाफ अपॉइंट करने में। शक्ति सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको आर्थिक शक्ति तक पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था। इसमें कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिए एक बार, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यहाँ तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। शक्ति सिद्धांत तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एक बार जरा पूछ लीजिए, कोई डाउट किसी प्रकार का आपके मन में हो, कोई विचार आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर यहाँ से हम आगे लाइव पढ़ते हैं। मैं एक बार कमेंट्स आपके ओपन कर देता हूँ जिससे कि आपके कमेंट्स में दिखाई देते हैं। प्रार्थना जी कह रही है यस सर, चलिए कोई बात नहीं है। प्रार्थना जी का इमोजी आया है। दिनेश यादव सर जी कह रहे हैं यस सर जी। पूर्वा अरोड़ा जी, प्रार्थना जी, पूर्वा, चलो बहुत बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नो डाउट। देखो शक्ति सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ाया, पावर कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। पावर कॉन्सेप्ट की वीडियो, शक्ति सिद्धांत क्या है, पावर से आप क्या समझते हैं, शक्ति कैसे काम करती है, शक्ति सिद्धांत का विचार क्या है, इस सारी की सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा और आपको मैंने सारी की सारी चीजें बताई भी। ठीक है, चलिए मैं भी क्लास में इससे आगे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनु, कैसी हो तुम? अनु बड़ी परेशान थी। अनु तुम्हें पार्टी दूंगा, तुम सभी के सभी आ जाओ, मैं पार्टी देता हूँ, मैंने नोएडा में कर लिया है, नोएडा में तुम सभी आ सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास पढ़ना। मैडम का ट्रांसफर हुआ था, बड़ी दिक्कत हो गई थी। मेरी वाइफ का ट्रांसफर हुआ, तुम्हारी तरह एक टीचर है, तुम्हारी तरह मतलब तुम भी एक टीचर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तो उसका ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर बहुत दूर से, तो दिल्ली से यहाँ तक आने में बड़ी समस्या हो रही थी उसको। अब मेरी बात समझो, 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है ये जगह जो है, और मैं दिल्ली में था, तो यहाँ बड़ा लेट हो रहा था उनको आने में, तो यहाँ बड़ा समय लग गया। स्टूडियो तो मैं पहले लेके आ गया, लेकिन स्टूडियो बनाने के लिए ना जो स्टाफ आना था दिल्ली से, उसने समय लगा दिया। तो यहाँ हम लोग यहाँ आ गए हम नए घर में, तो यहाँ पर अभी स्टाफ ने स्टूडियो बनाने में 5-7 दिन तो ऐसे ले लिए कि हम कल आते हैं, परसों आते हैं, इसलिए आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई। और आपको मैं यहीं से पढ़ाता हूँ डिजिटल बोर्ड से, पेन टैब से तो मैं पढ़ा सकता था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब से कोई क्लास ऑफ नहीं होगी, 2-2.5 घंटा डेली आप पढ़ोगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए तो देखेंगे शक्ति सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि हमने प्रकार शक्ति के पढ़ ली थी। शक्ति कई प्रकार की होती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, शक्ति के प्रकार, आर्थिक शक्ति। यानी कोई आदमी आपको अपनी पावर दिखाना चाहता है तो अपना बाहुबल दिखाता है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं। आपने खली देखा है, तो खली क्या दिखाता है, मैं कितना बाहुबली हूं। अंडरटेकर देखा है, किसी प्रकार का आपने कोई पहलवान देखा होगा, वो कहता है कि मैं देखो कितना शक्तिशाली हूं, मैं पहलवान हूं, कितना शक्तिशाली हूं, आई एम पहलवान। ठीक है, ओ सर ठीक है, क्या मैं शक्तिशाली हूं, मैं पहलवान हूं, समझ में आ गया पॉइंट? इसी प्रकार की शक्ति शारीरिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति अब रिलायंस का धीरूभाई अंबानी है, वो आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है, कहता है मैं देखो पैसे वाला हूं, नया अच्छा कोट होगा, अच्छा पेन होगा, अच्छी बॉडीगार्ड होंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छी लग्जरी कार्स होंगी। ठीक है, आर्थिक शक्ति है। इसी प्रकार से आपने देखा मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है। मनोवैज्ञानिक शक्ति जैसे मैं हूं, मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। आप पढ़ाते बच्चों को, मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते हो। आप अपने घर में, परिवार में, आपसे घरवाले कहते हैं अरे बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, अरे बड़ा होशियार लड़का है, अरे बड़ा तेज है, अरे बड़ा बुद्धिमान है, तो क्या मनोवैज्ञानिक शक्ति है। आप एग्जाम पास करते हो, मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते हो। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है साइकोलॉजिकल पावर, जब आप किसी चीज को अपने दिमाग की शक्ति के आधार पर जीतते हो, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक शक्ति। यार मेरे को ना एक फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं आपकी क्लास में। भैया तब से कहां थे आप? आज पहली बार लाइव आए मेरी क्लास में, क्यों भाई? तब से कहां थे भैया गौतम जी? तब से कहां थे? आज आप मेरी क्लास में पहली बार लाइव आए, तो तब से आप कहां थे? तो छोटा कर देता हूं फॉन्ट ना, इसीलिए मैं आपको देख पाऊं। तब से आप कहां थे? 3 दिन के बाद मेरी क्लास में लाइव आए, पॉलिटिकल थॉट विनाश गौतम जी कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब आप लोग जरा कमेंट करते रहिए, मुझे कमेंट आपके थोड़े लेट दिखेंगे लेकिन बड़े बड़े दिखेंगे। चलिए ठीक है सर, पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट टाइम, चलो ठीक है मेरे भाई, क्लियर। आओ अब कोशिश करते जानने की अगली चीजें क्या है। आप थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान देना, क्योंकि अभी भी सेटअप हुआ है, तो मैं आपके कमेंट ऊपर लेके आ पा रहा हूं, तो थोड़ा सा भी रुक जाओ। आज थोड़ा आराम से पढ़ लो, कल से मैं आपके कमेंट ऊपर ले लूंगा तो मुझे बड़े बड़े दिखेंगे। आज थोड़ा ऐसे ही पढ़ लो। आज मेरे को जल्दी थी क्लास लेने की, क्योंकि रात को ही रेडी हुआ था, तो सेटअप इसका हो जाएगा, धीरे धीरे कोई लड़का भी मिल जाएगा यहाँ पे 2 दिन के अंदर, सब चीजें सेट हो जाएंगी। देखो शारीरिक शक्ति आपने पढ़ चुके हो, सारी प्रकार की शक्ति मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक शक्ति, अगला टॉपिक है शक्ति की विशेषताएं। देखो शक्ति जो होती है कई प्रकार की विशेषताएं होती है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनता है शक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये शक्ति को आप कैसे पहचानोगे शक्ति है। तो शक्ति की काफी सारी प्रकार की विशेषताएं होती है। पॉलिटिकल थॉट नोट दीजिए, जन लेक मिल बेंथम सबका सब प्लीज भाई, नोट सबके बने हुए, सबकी प्रोवाइड कर दी जाएगी राजेश कुमार जी, कोई टेंशन मत लीजिए। देखो शक्ति की विशेषताएं क्या है। व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों तथा नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति की अवधारणा में है। देखो शक्ति किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति के व्यवहार, यानी शक्ति की परिभाषा होती है, बीए में पढ़ते हैं, पढ़ते हो, तो शक्ति की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें ये कहा जाता है कि शक्ति क्या है। पूरा शक्ति वो है कि आप किसी व्यक्ति से अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, उसे शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति से अपने इच्छा अनुसार कार्य करा लेना, उसको शक्ति कहते हैं। यानी आप जो करवाना चाहते हो तो आप किसी इंसान से करवा पा रहे हो, उसको आप शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों तथा नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता। किसी व्यक्ति का व्यवहार है, आप उसको बोल रहे हो कि इसे इंप्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, लड़की है, या कोई शक्ति, कोई राज्य का कॉन्सेप्ट है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी व्यक्ति के कार्य को, उसकी नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता, आपने उसकी नीति को, व्यवहार को प्रभावित कर दिया, उसकी कैपेसिटी अगर आपके पास है तो आप शक्तिशाली हो। ठीक है, तो आप क्या है? शक्तिशाली है। आप कैसे शक्तिशाली है? आप विशेष शक्तिशाली व्यक्ति हो, फिर ये बताया जाएगा। योग्यता या क्षमताओं के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे आर्थिक क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हो। किसी प्रकार की क्षमता आपके अंदर है, यानी किसी व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमता होती है, बड़ा अच्छा लड़का है तो वो व्यवहारिक शक्तिशाली है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर होती है कि आर्थिक क्षमता होती है, बड़ा पैसे वाला यार, वो इंप्रेस हो गया, बड़ा पैसे वाला है, इंप्रेस हुआ तो उसको लोग देख के। तो शक्ति क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी व्यक्ति के व्यवहार, किसी व्यक्ति की कार्य नीति को प्रभावित करने की आपकी विशेष क्षमता। अब वो क्षमता शारीरिक है, वो क्षमता आर्थिक है, वो क्षमता मानसिक है, वो क्षमता बौद्धिक है, वो क्षमता व्यवहारिक है, वो क्षमता शारीरिक है, वो क्षमता कूटनीतिक है, किसी प्रकार की क्षमता, उसको आप शक्ति सिद्धांत कहेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया है,
अब इंडिया जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को अपनी रिपब्लिक डे होता है, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो आप देखते हैं कि हम अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं 15 अगस्त के दिन। ये क्या है? हमारी शक्ति को दिखाता है कि हम जो है बड़ी शक्तिशाली कंट्री है, और हमारी सैन्य शक्ति को कंट्री हम क्या करते हैं, सैन्य शक्ति को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो हमारे पास पावर है, हम कितने शक्तिशाली देश है, हम कितने शक्तिशाली कंट्री है। तो आप उसे सैन्य शक्ति कहते हो। तो सैन्य शक्ति समझ में आ गई, दैट इज कॉल्ड सैन्य शक्ति, कि हम अपनी सैन्य शक्ति को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सैन्य रूप से कितने शक्तिशाली कंट्री है। ठीक है, तो किसी प्रकार से आप दिखा सकते हो। शक्ति की अवधारणा में हानि पहुंचाने की धारणा भी शामिल होती है। देखो शक्ति पहली चीज व्यवहारिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रभावित कर देना। सेकंड कॉन्सेप्ट कैसे पहचान सकती है? आप मान सकती हो पहचानो कैसे? अगर आप किसी व्यक्ति से इंप्रेस हो रहे हो, व्यवहारिक तौर पे हो रहे हो, हर कार्य के तौर पे हो रहे हो, तो व्यक्ति शक्तिशाली है। शक्ति के दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शक्ति के अंदर एक क्षमता निहित होती है, जिसको आप कहते हैं कि नुकसान पहुंचाने की क्षमता या आपको हानि पहुंचाने की शामिल होती है। हानि पहुंचाने की शामिल कैसे होती है? देखो शक्ति का कॉन्सेप्ट बड़े साफ तौर पे बात करता है। शक्ति क्या है? शक्ति वो है जिसमें आप किसी व्यक्ति से अपना मनचाहा कार्य करवा लें। अब दूसरा व्यक्ति उस कार्य को पसंद करता है नहीं करता, ये बात नहीं है। आपने अपने मन से उसे कार्य करवा लिया जो आप चाहते हैं। तो शक्ति में हमेशा हानि छुपी होती है। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी हानि होगी। सपोज करो मैं शक्तिशाली हूं, मैं बस में जा रहा हूं, तो मैंने कहा था कि सर कोई आदमी छोड़ के बैठा है और मैं सारी शक्तिशाली मैंने कहा किसको, दूसरे व्यक्ति की हानि होगी। आप एग्जाम दे रहे हो, आपने एग्जाम पास किया, अपनी बौद्धिक शक्ति का आपने प्रयोग किया, दूसरा लड़का फेल हो गया एग्जाम, आपने उसे हानि दे दी। शक्ति सिद्धांत हमेशा हानि का सिद्धांत। जब आप इसे पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, तो दो प्रकार की गेम थ्योरी पढ़ाई जाती है, जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम। तो वहां इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जनरल थ्योरी में वो गेम थ्योरी है। ठीक है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो हमेशा इसमें हानि छुपी होती है। जब आप शक्ति का प्रयोग करोगे तो दूसरे कंट्री की, दूसरे देश की, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे समाज की हमेशा हानि होती है, क्योंकि आप अपना मनचाहा कार्य कर रहे हो। और आप अपना मनचाहा जब कार्य करते हो तो दूसरा व्यक्ति जिससे आप कार्य करवा रहे हो उसको ये महसूस होता है कि उसने जबरदस्ती काम उससे करवा लिया गया है। ठीक है, शक्ति मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप है। देखो जो मानवीय संबंध है उनका शक्ति विशिष्ट रूप है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जितने भी मानवीय संबंध है, अब मानवीय संबंध कैसे? किसी आदमी के साथ आपके संबंध स्थापित हो रहे हैं, ठीक है, तो मानवीय संबंधों में शक्ति आपको देखने को अक्सर मिल जाती है। अब कैसे मिल जाती है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो लड़का लड़की का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, बाप बेटा का संबंध है, बहू सास का संबंध है, ये सभी संबंध जो होते हैं मानवीय शक्ति के शक्ति पर आधारित होते हैं। सास बहू से शक्तिशाली क्यों है? कारण क्या है? कारण है क्योंकि बहू से सास रिश्ते में बड़ी है, तो सामाजिक शक्ति का प्रयोग करती है। तो सर या पिता बच्चे शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि पिता बच्चे से सामाजिक रूप से शक्तिशाली है। तो कई प्रकार की चीजें मानवीय संबंधों में आपको विशिष्ट तौर पर शक्ति का सिद्धांत देखने को मिलेगा। यानी ह्यूमन रिलेशनशिप में शक्ति की थ्योरी हमेशा इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी और हमेशा आपको नजर भी आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मुझे पूरी। शक्ति के लिए एक शक्ति संपन्न व्यक्ति चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां तक आपने देख लिया, ये पॉइंट यहां तक आप समझ गए। अगली चीज देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है? शक्ति के लिए शक्ति संपन्न व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों को होना चाहिए जो शक्ति संपन्न व्यक्ति के कार्यों के अनुपालन करें या निर्देशों के अनुसार आचरण शक्ति संपन्न व्यक्ति करता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो शक्ति का प्रयोग आप कब कर पाओगे? जब दो लोगों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो, आप शक्तिशाली हैं, तो आप शक्तिशाली हैं, तो ये बात आप कैसे शक्ति का प्रयोग करोगे? आप जरा समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप शक्तिशाली हैं और आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी शक्ति का जब प्रयोग करोगे तो दूसरा आदमी आपसे इंप्रेस होना चाहिए। तो दूसरे इंसान का होना जरूरी तो है ना। आपने कहा मैं शक्तिशाली हूं, ठीक है जी, आप शक्तिशाली हो, लेकिन आपकी शक्ति दिखाई कैसे देगी? कोई कमजोर आदमी होना चाहिए तो दिखाई देगी ना आपको शक्ति। कैसे दिखेगी आपको शक्ति? शक्ति दिखाने के लिए आपको कोई पावरफुल आदमी है तो उसे दूसरा कमजोर आदमी होना उसके पास जरूरी है। यानी शक्ति व्यक्ति खुद नहीं दिखा सकता। मैं कहूं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, किसकी तुलना में? मैं कहूं मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं, तो किसकी तुलना में? मैं कहूं मैं बड़ा ही विशेष बुद्धिमान हूं, किसकी तुलना में? शक्ति को दिखाने के लिए आपको दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल शक्ति कभी प्रयोजन नहीं हो सकती। शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि शक्ति को जब भी दिखाओगे आपको दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक वो मानव होना चाहिए शक्तिशाली है और दूसरा मानव होना चाहिए जो शक्तिहीन है। जो शक्तिशाली उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता के नाम से जानते हैं। शक्ति स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण कॉलेज का प्रधानाचार्य विद्यार्थियों पर तब तक शक्ति रखता है जब तक विद्यार्थी उस कॉलेज का विद्यार्थी है, वो उस कॉलेज का प्रधानाचार्य है। देखो शक्ति हमेशा, उदाहरण का मतलब होता है कि शक्ति हमेशा स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे मैं आपको बताता सास बहू का एग्जांपल। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब क्या है कि जब सास बहू थी तब वो शक्तिहीन थी और सास शक्तिशाली थी। लेकिन जब सास भी कभी बहू थी तो बहू जब सास बन जाती है तो फिर वो क्या शक्तिशाली हो जाती है। तो शक्ति आपकी स्थिति पर निर्भर करती है, स्थिति पर शक्ति निर्भर करती है। कोई व्यक्ति शारीरिक शक्तिशाली है तो जवानी में होगा ना, बुढ़ापे में करीब, बुढ़ापे में फटीचर हो जाएगा, बुढ़ापे में उसकी बॉडी जान नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति आर्थिक शक्तिशाली है, जैसे मैं मान के चलो कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैं बहुत शक्तिशाली हो गया, तो बुढ़ापे में कौन पूछ रहा है? तो शक्ति हमेशा स्थिति पर निर्भर करती है, स्थिति पर। कोई चीज कहीं पर बहुत शक्तिशाली होगी, कहीं पर बेकार हो जाएगी। तो कुछ चीजें जहां शक्तिशाली है कहीं पर बेकार है। तो शक्ति आपकी स्थिति पर निर्भर करती है। ये बात विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। तो पूछा जाएगा कि शक्ति किस पर निर्भर करती है? शक्ति आपकी स्थिति पर निर्भर करती है, उदाहरण पर निर्भर करती है कि आप किस परिप्रेक्ष्य में देख लो। अगर कोई कॉलेज का प्रधानाचार्य है, अगर कोई कॉलेज का प्रधानाचार्य है और कॉलेज का प्रधानाचार्य जो है आपने देखा कि तो प्रधानाचार्य तब तक शक्तिशाली होता है जब तक कि उस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं। सपोज करो कि आप किसी विद्यार्थी किसी स्कूल में, ठीक है, किसी स्कूल के आप विद्यार्थी हो, तो आप तब तक प्रधानाचार्य के अंदर रहोगे जब तक वो प्रधानाचार्य आपके स्कूल का प्रधानाचार्य है। जब आप विद्यार्थी वहां से चले गए तो प्रधानाचार्य किस बात के प्रधानाचार्य? हम 12th में पढ़ते थे, तो मैं 12th में पढ़ा करता था, मेरा एक प्रधानाचार्य हुआ करता था, सोनू नाम था उसका, बड़ा यंग आदमी हुआ करता था भाई साहब, यंग लड़का उनका, नहीं उनकी शादी हुई थी। भाई साहब वो क्या मारता था ना यार, मतलब पूछो मत। तुम 12th क्लास में थे, 12th क्लास के विद्यार्थियों से बड़ी ज्यादा नफरत थी, पता नहीं कि व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या। भाई साहब कितना जबरदस्त मारता था वो, अनुशासनहीन विद्यार्थियों को, बहुत तेज पीटा था। हम तो भी अनुशासनहीन रहे नहीं, हमें उसका डंडा कभी नहीं पड़ा, अच्छी बात है, बड़ा तेज पीटता था, बड़ा तेज पीटता था, मुझे उससे बड़ा डर लगता था यार, बड़ा खतरनाक आदमी यार, वो सबके सामने डांटे मारता था, रोड लेके दा दा दा। जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं ग्रेजुएशन में चला गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया, और कुछ समय पहले मुझसे मिला, अभी मिले मुझसे, तो मैं उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो मुझे लगा कि क्या है,
व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली था, मुझे बड़ा डर लगता था, आज नहीं लग रहा है, क्योंकि शक्ति आपकी स्थिति पर निर्भर करती है कि किस स्थिति में आप शक्तिशाली हैं और किस स्थिति में दूसरे के साथ आपका संबंध है। यानी दो मानवीय संबंधों की जो स्थिति होती है उस पर शक्ति निर्भर करती है कि आप बाप बेटे का संबंध है तो किस स्थिति में हुआ। ठीक है, शक्ति का जो सिद्धांत है ये स्थिति पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दे एक बार, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है बेटा? थम्स अप कर दो सभी के सभी। बहुत दिन के बाद क्लास चल रही है, आपके दिमाग में जंग लग चुकी है। शक्ति सापेक्ष होती है। शक्तिशाली अर्थ नहीं होता है कि सभी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करें और किसी शक्ति का अधीन नहीं होता। शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है। दो थ्योरी होती है, एक होती है सापेक्ष, एक होती है निरपेक्ष। दो प्रकार की शक्ति के सिद्धांत है, ये दो प्रकार की थ्योरी होती है। सापेक्ष क्या होती है? रिलेटिव, और निरपेक्ष होती है एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुलनात्मक स्थिति है। सापेक्ष का मतलब है कि अगर आप शक्तिशाली है तो मुझसे शक्तिशाली हो सकते हैं। सपोज करिए मोनू और सोनू है, मोनू और सोनू है, तो मोनू और सोनू में अगर मोनू शक्तिशाली है सोनू से, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोनू सबसे शक्तिशाली है। मोनू निरपेक्ष नहीं है, यही आपको बताने की कोशिश करी है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करे वो शक्ति अधीन नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो मोनू कभी भी निरपेक्ष नहीं है कि मोनू सबसे शक्तिशाली है। अगर मोनू सोनू से अधिक शक्तिशाली है तो हो सकता है कि मोनू कबीर से कम शक्तिशाली हो सकता है कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं, और हो सकता है कि मैं दूसरे से कम बुद्धिमान हूं, हो सकता है कि मैं आपसे अधिक पैसे वाला हूं, हो सकता है कि मैं दूसरे से कम पैसे वाला हूं। तो शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट कभी नहीं होती कि आप ही पावरफुल हो, आप ही शक्तिशाली हो, आपके ऊपर कोई भी नहीं है। तो पावर कॉन्सेप्ट इज नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर कॉन्सेप्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट, पावर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटिव से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है अपने आप में। अगर आप शक्तिशाली हो, दूसरा आपसे शक्तिशाली है, तो ये याद रखना कि शक्ति सापेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है। एक पॉइंट आपके लिए बनता है तो आपको याद रखना होगा। शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति उन क्रियाओं के क्षेत्र पर निर्भर करती है जिनको वो करना चाहता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि शक्तिशाली का मतलब होता है कि कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया जो आप करना चाहते हैं उस क्रिया को आप कर रहे हैं तो आप शक्तिशाली हैं। और उस क्रिया को कार्य को करने के लिए आपने दूसरे व्यक्ति के मनोविज्ञान को अपने अनुसार प्रभावित कर लिया है, दूसरे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक को आपने अपने अनुसार प्रवर्तित कर लिया है, तो आप 100% शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यानी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से आपने बदल दिया है तो आप 100% शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। अगला शक्ति, व्यक्ति शक्ति दो रूप होते हैं। देखो व्यक्ति शक्ति दो रूप होते हैं, जो किसी इंसान के अंदर शक्ति होती है दो रूप होते हैं। पोटेंशियल पावर, इसको मैं आपको समझाता हूं। पहले यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछेगा शक्ति के सिद्धांत को कैसे पहचानोगे, शक्ति का प्रयोग हो रहा है। शक्ति हमेशा वास्तविक दो लोगों के बीच में होती है, शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है, शक्ति स्थिति पर निर्भर करती है। शक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपना मन चाह कार्य करवाना, शक्ति स्थिति पर निर्भर करती है। ये बेसिक पॉइंट हो गए जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि शक्ति सिद्धांत क्या है या शक्ति का मतलब क्या है। आपको गुस्सा बहुत आता होगा मेरे ऊपर, कितने दिन क्लास ऑफ करके तक क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं आपको तो आपका गुस्सा छूमंतर हो जाए, जिससे कि आप चीजें समझ पाएं। ठीक है, तो शक्ति सिद्धांत को आप समझ चुके होंगे, मेरे हिसाब से काफी समझ आ चुका होगा शक्ति क्या है, पावर क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे ये कहा कि आपका गुस्सा छूमंतर हो जाए, तो रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर भी मैंने जो कहा, ये जो बात का कहना है आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, ये क्या है? शक्ति सिद्धांत है। सपोज करो मैं कोई लड़का रखता हूँ अपने स्टूडियो में, वो आता है कल को, मैंने उससे कहा कि बेटा ये काम कर लो, बेटा सर आज ना मेरी तबीयत खराब है सर, मेरे को घर जाना है, तो वो शक्तिशाली हो गया। आप अपने मनचाह कार्य कर पा रहा है, तो मैंने अपने मनचाह कार्य से आपको प्रभावित कर दिया आपके व्यवहार को, तो मैं शक्तिशाली हो गया, वो मुझसे शक्तिशाली हो गया। आप अपने घरवालों को बोल देते हो, आप शक्तिशाली हो गए। तो शक्ति कई प्रकार की कॉन्सेप्ट है, एक समझ पाओगे शक्ति क्या है, आप बार बार पढ़ोगे समझ में आएगी। व्यक्ति की शक्ति के दो रूप है, एक होती है वास्तविक शक्ति, एक होती है संभावित शक्ति। देखो वास्तविक शक्ति संभावित शक्ति में क्या डिफरेंस है, कोई बात समझो। शक्ति के दो रूप होते हैं, अब समझना क्या क्या चल तो रही है वीडियो, चल तो रही है। अबे डबल फोन में क्यों चला रही तू? इसमें रिकॉर्डिंग है तो कोई नहीं समझ लो। व्यक्ति की शक्ति के दो रूप है, एक होती है वास्तविक शक्ति, संभावित शक्ति। देखो वास्तविक शक्ति क्या होती है? अगर आप पावरफुल हो, अगर आप पैसे वाले हो, ठीक है, तो आप वास्तविक शक्तिशाली हो। अगर आप शारीरिक शक्तिशाली हो तो वास्तविक संभावित होती है कि आप भविष्य में शक्तिशाली बन सकते हैं। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है, किसी आदमी के पास पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, उसके 5 लड़के हैं, तो अभी उसके पास 5 लड़के हैं, वो थोड़ा सा पैसे वाला है। फ्यूचर में आप सोचते हो कि उसके लड़के नौकरी लग जाएंगे, तो शक्तिशाली बन जाएगा। भविष्य है, भविष्य की बात करते हो कि उसके लड़के नौकरी लग जाएंगे, उसके पास शारीरिक क्षमता होगी, तो भविष्य के बारे में सोच के चलते हो शक्तिशाली बन सकता है। संभावित शक्ति, इंडिया पाकिस्तान है, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान को फंडिंग मिल गई, यूएसए से पाकिस्तान शक्तिशाली बन सकता है। चीन के बारे में हमने सोचा कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया, अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गई, तो चाइना शक्तिशाली बन सकता है। संभावित शक्ति है, यानी ये काम हो सकता है। एक होता है कि वर्तमान में शक्तिशाली होना, जैसे भारत पाकिस्तान को देखोगे तो भारत पाकिस्तान शक्तिशाली है, ये वास्तविक शक्ति है। दो प्रकार की शक्ति के रूप आपको देखने को मिलते हैं, संभावित शक्ति और वास्तविक शक्ति, जो है और जो हो सकती है। दो इसकी डायमेंशन आपको देखने को मिलती है और हो सकती है। विरोधी हितों का होना अनिवार्य है। देखो शक्ति के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विरोधी हितों का होना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं तो कोई आपका विरोधी होना अवश्य जरूरी है। अगर कोई आपका विरोधी होगा तो शक्तिशाली है, अगर कोई आपका विरोधी नहीं है तो आप शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति को दिखाने के लिए विरोधी हितों का होना आवश्यक है, यानी कि दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जिसका विरोध करेगा, एक बोलेगा कि मैं शक्तिशाली हूं, तभी शक्तिशाली होंगे। शक्ति की अवधारणा में शक्ति का प्रयोग उन व्यक्तियों पर जिन पर होगा हितों के विरोधी हैं। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलिए आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी के विरुद्ध करोगे जो आपके हितों के विरोधी है, यानी हितों के विरोधी है, उसके खिलाफ आप करोगे। सपोज करो कि आपने कहा कि भाई मेरे को ये आप पैसे वाले और आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी निकलनी चाहिए, बाकी सारा ट्रैफिक रुक जाए, मंत्री जी निकल रहे हैं, सबका ट्रैफिक रुक गया, तो आपने दूसरों के हितों का विरोध किया, तभी आपने क्या दूसरों के इंटरेस्ट का विरोध किया, तभी आप अपने इंटरेस्ट को आगे ला पाए। तो दूसरों के हितों के विरोधी होंगे तभी आप शक्तिशाली कह पाएंगे, तभी आपको शक्तिशाली कहा जाएगा। ठीक है, चलिए शक्ति एक अमूर्त अवधारणा है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। शक्ति को आप देख नहीं सकते, ये सिर्फ फील होती है कि आप शक्तिशाली हैं। कोई अमूर्त है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है, कोई देख नहीं सकते आप शक्ति कहां है, यानी आप देख नहीं पाएंगे पावर का है। अगर कोई आदमी आपके सामने आए, वो सुंदर हो, बहुत गोरा हो, एकदम टॉप गोरा, एकदम चिट्टा लड़का, बढ़िया सा कोट पैंट पहन रखा हो, हाथ में टाई, गले में टाई लगा रखी हो, प्लस उसने हाथ में बड़ी अच्छी वॉच पहन रखी हो, बड़े अच्छे शूज पहन रखे हो, आप इससे प्रभावित हो जाएंगे। यकीन मानिए, आदमी गाड़ी में आए एकदम लंबोर्गिनी गाड़ी लंबी सी,
आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, आप मोदी साहब से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे किस चीज से प्रभावित आप हो रहे हैं। आपको महसूस होगा यार ये कितना पावरफुल है। तो अमूर्त रूप है शक्ति, जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट है, आप नाप नहीं सकते कोई कितना शक्तिशाली है। आप उसे कहोगे मैं इससे प्रभावित हो गया, कितना हो गया, आप मुझे अच्छे लगने लगे, कितने लगने लगे पता नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, कितना, अरे करती तो करती हूँ, प्यार भी तो नहीं आ सकते, तो शक्ति कभी तो ही नहीं आ सकती। शक्ति का अमूर्त रूप है, प्यार भी शक्ति का रूप है, ठीक है। वो आपको समझाऊंगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी बड़ी कुत्ती चीज है, हॉब्स के अकॉर्डिंग समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। प्यार को भी हॉब्स कहता है कि प्यार भी कुछ नहीं है, जस्ट एक शक्ति है। शक्ति भौतिक वस्तु या संपत्ति नहीं जिस पर अधिकार किया जा सके, शक्ति भावना है जिसका कोई अनुभव किया जा सकता है। शक्ति को भौतिक पदार्थों को नापा तोला जा सकता है, शक्ति के भौतिक पदार्थों को आप नाप सकते हो। फॉर एग्जांपल कितना सोना लगा है, उसके ऊपर कितना सोना लगा हुआ है, अरे वाह कितना सोना पहनता है यार, 5 किलो सोना है यार, लाडू की घड़ी है, ओ माय गॉड कितनी अच्छी लंबोर्गिनी गाड़ी है, मोदी साहब के पास 10 सिक्योरिटी गार्ड है, ओ माय गॉड 10 सिक्योरिटी गार्ड चल रही मोदी साहब। तो शक्ति क्या है, कोई आपने क्या गन लेता है, कोई आदमी गन का लाइसेंस ले लिया, गन यहाँ लगी रहती है, तो गन से क्या होता है, कोई इस पर अटैक नहीं करता, शक्ति है। तो भौतिक चीजों को आप नाप सकते हो कि उसके पास गन है, लेकिन गन से कितनी शक्ति बन रही है ये आप नहीं नाप सकते, कि आप कितने प्रभावित हो रहे हैं या उस गन से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं ये नहीं आप नाप सकते। लेकिन गन है, सोना है, चैन है, गाड़ी है, बंगला है, ऐस है, जिंदगी है, जीवन है, आप प्रभावित हो रहे हैं उससे, लेकिन आप नाप नहीं सकते। शक्ति को नापा तोला नहीं जा सकता, शक्ति के भौतिक संसाधनों को नाप सकते हैं। अब मैं एक काम के लिए डिस्टर्ब करूंगा आपको एक सेकंड के लिए, कि आप कमेंट बॉक्स से उत्तर ले लेंगे मैं खुद ही, ठीक है। अभी आप काफी पढ़ चुके हैं, तो शुरू में ये काम में करता तो आपको बड़ा अजीब लगता, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स को ऊपर ले जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। बताओ अभी काम करना सही है ना मेरा इस समय, क्योंकि अभी आप गुस्सा नहीं हो, आपका गुस्सा थोड़ा डाउन हो गया अभी। पहले टाइम से तो होगा नहीं, चलो क्लास के बाद किया जाएगा, क्लास खत्म कर लेते हैं, क्लास के बाद इसका इंतजाम करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि आपके कमेंट में आपके साथ देखें, क्लास के बाद देखेंगे, अभी क्लास खत्म कर लेते हैं। तो ये हो गया शक्ति को नापा तोला नहीं सकता, शक्ति को भी नहीं कर सकते आप, समझ आया। शक्ति के साथ वैधता की उदाहरण जुड़ी होती है, शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए वैधता जरूरी है। अब देखो दो चीज होती है, एक होती है पावर, एक होती है लेजिटिमेसी। अब मेरी बात को समझना, पावर और एक होती है लेजिटिमेसी, दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। देखो शक्ति के साथ वैधता जरूरी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक होती है पावर, पावर क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना पूरी सही तरीके से। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इसको एक बार ध्यान देने की कोशिश करो, आप काफी चीज समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक होती है पावर, अभी पावर क्या होती है, पावर होती है कोई आदमी के पास सोना है, गहना है, तो पावरफुल है, सोना है, गहना है, या उसके पास सोना हो गया, उसके पास हथियार हो गया, तो आप उसको देख के डरोगे, हथियार हो गया, गन हो गई, ठीक है, उसके पास कार हो गई, ये व्यक्ति कैसा है, शक्तिशाली व्यक्ति है, इसको कहते हैं पावरफुल आदमी, बड़ा ही पावरफुल आदमी है, पावरफुल आदमी। एक होती है वैधता, लेजिटिमेसी, ये क्या होती है, जब आदमी के पास पावर हो, उस पावर को, अगर इस पावर को आप क्या करें, वैधता का रूप दें। फॉर एग्जांपल एक आईएएस अधिकारी है, तो आईएएस अधिकारी के पास क्या है, एक सब इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर के पास क्या है, सब इंस्पेक्टर के पास गन है, आपके पास भी गन है, लेकिन उस गन की वैधता है उसके पास, लेजिटिमेसी है। तो वैधता क्या होगी, लेजिटिमेसी होगी। आपके पास गन है, आप लेजिटिमेसी नहीं है आपके पास, इसके पास गन है, इसके पास लेजिटिमेसी है, इसके पास वैधता है, आपके पास वैधता नहीं है। अंतर क्या हुआ, अंतर हुआ इसके पास गन है, इसमें लेजिटिमेसी, आपके पास गन है, इसमें लेजिटिमेसी नहीं है। शक्ति के साथ वैधता की उदाहरण जुड़ी होती है, शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए वैधता जरूरी है, और जब वैधता आ जाती है तो फिर आप उसे कहते हैं कि फिर जो आदमी है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी लोग क्यों बनना चाहते हैं, पैसे वाले लोग क्यों कहते हैं कि मेरे को बनना है, क्या मेरे को विधायक बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, क्यों कहते हैं, क्योंकि एमपी एमएलए और एक नॉर्मल पैसे वाले आदमी में अंतर होता है। एमपी एमएलए के पास वैधता होती है, लेजिटिमेसी होती है, एमपी है साहब, एमएलए है साहब, आपके पास नहीं होती है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद कर लेंगे। शक्ति के साथ वैधता जुड़ी रहती है, तब तक नियमों को मनवाने के लिए हिंसा बल का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप वैधता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप पैसे वाले, आप बहुत पैसे वाले और आपकी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो आपने देखा कि कोई आदमी अगर आपकी गाड़ी आ रही है, सब लोग कहते हैं रोको रोको गाड़ी रोको, ट्रैफिक रोको, ट्रैफिक रोको, साहब की गाड़ी आ रही है, साहब निकल रहा है, साहब की गाड़ी मर्सिडीज जा रही है, लेकिन आप सबके कौन साहब, कहां का साहब, कौन है, आप सब इसका विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन वही आदमी उसी मर्सिडीज में रेड लाइट लगी हो, डीएम साहब आ रहे, डीएम साहब, ओ आईएएस आ रहा, आईएएस नहीं, मंत्री आ रहा, मिनिस्ट्री गाड़ी आ रही, रुक जाइए मिनिस्ट्री पर लगी वैधता। तो जब आप वैधता से किसी चीज को लागू करवाओगे तो हिंसा नहीं होगी। आप उसी आदमी को एमपी बना दीजिए, एमपी बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जा रहा है, गाड़ी रोके, ट्रैफिक जाओ, तो क्या है, ये लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है। इसी को आप वैधता के नाम से जानते हैं कि वैधता जब शक्ति से जुड़ जाती है तो हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग अपने मन से नियमों का पालन करते हैं। लोग कहते हैं, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि नेता बनो, अधिकारी बनो, वैधता, लेजिटिमेसी। किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, वो क्या है, वैधता है। क्या कोई आदमी खुद नहीं खरीद सकता, जेड प्लस सिक्योरिटी खरीद सकता है, अंबानी खरीद सकता है, लेकिन वो क्यों ये कहता है कि उसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, उसे क्या होता है, वैधता आती है। एक कार्ड रखना, एक कार्ड रखा आपने, और एक सीआईएसएफ का कार्ड रखा, कार्ड दोनों ही कार्ड है, ठीक है, एक के पीछे लिखा है सीआईएसएफ और एक के नीचे लिखा है कुछ नहीं, लिखा है एक के नीचे लिखा है डबल एस सिक्योरिटी, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर एक आदमी के पास वैधता होती है, वही शक्तिशाली होता है, इसलिए पॉइंट आ गया, ठीक है। शक्ति अवैध भी हो सकती है, लेकिन अवैध शक्ति ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहती है, तो अवैध शक्ति का अस्तित्व बहुत लंबा नहीं होता। शक्ति वैध अवैध दोनों हो सकती है, लेकिन अवैध शक्ति का अस्तित्व ज्यादा लंबा नहीं होता। बात समझ में आ गया, ये आपका पॉइंट है, आपको समझना है शक्ति के बारे में क्या क्या चीज होती है। शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व क्या है, अब शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति का क्या मात्र कारण शक्ति है। देखो मूल तत्व क्या है, लोग कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई तो इसका मूल कारण जो है वो शक्ति है, ये शक्ति सिद्धांत कहता है। क्यों कहता है, कहता है कि जब व्यक्ति ने राज्य की उत्पत्ति की, जो व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति करता है, तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या करते हैं, राज्य में सत्ता को अपने पास रखते हैं, तो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं।
तो शक्ति सिद्धांत वाले मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो कारण है वो भी शक्ति का ही कारण है। शक्ति की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ये लोग मानते हैं। समझ में आ रहा है कि शक्ति की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति प्रकट करता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। इसका मतलब क्या है कि जब शुरुआत में व्यक्ति बना फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कब होगा, 47 के बारे में जानकारी नहीं है अभी, पता नहीं, मैं भी आज टच में आऊंगा। एक तो मुझे बीमार हो गया था, मेरी गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मैं बीमार भी हो गया, फिर मैंने यहाँ दवाई करवाई, तो टच में नहीं हुई चीजों के। अभी मैं सब बता दूंगा। मुझे इस बात की बड़ी टेंशन थी कि अभी क्लास नहीं चल रही है, आज आपकी क्लास हो गई तो मेरा टेंशन आधा खत्म हो गया, और टेंशन आधा खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट करके आ रहा चीजों को देखूंगा और सारी चीजों को धीरे धीरे करके मैं शुरुआत करूंगा। ये आपको जरूरी था क्लास होना। देखो शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहता है पहले व्यक्ति थे, तो राजा कैसे बना? भाई राजा कौन बना? मैं तो कितनी बार बता चुका, राजा व्यक्ति बना जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा बनने के लिए क्या हुआ था कि वो व्यक्ति राजा बना जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो प्रभावशाली था, शक्तिशाली था, उसने राजा का पद ग्रहण कर लिया और वो राजा बन गया। जो बाकी थे वैसे रहेंगे, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस व्यक्ति राजा बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य बल द्वारा निर्बल ऊपर अधिकार प्रभुत्व का परिणाम है कि राज्य क्या है, कहता है कि राज्य बल द्वारा निर्बल के ऊपर, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? जो व्यक्ति बलशाली थे उन व्यक्तियों ने जो निर्बल व्यक्ति थे जिनके पास बल नहीं था उनके ऊपर अधिकार कर लिया और खुद राजा बन गए। तो ये क्या है कि बल द्वारा निर्बल व्यक्ति पर अधिकार है। पूछेगा कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या कहता है, तो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत का फॉर्मूला ये है सर जी, 8 अक्टूबर से शुरू हो सकता है या शायद, हाँ शायद शुरू हो सकता है, अभी समय है, आप टेंशन ना लीजिए, हम खत्म कर लेंगे अपना बैच, ठीक है। तो शक्ति सिद्धांत कहता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से हुई है, जो शक्तिशाली था उसने शक्ति को विजय हासिल कर ली, इससे राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। राज्य की आंतरिक शक्ति बाहरी शक्ति बल के प्रयोग के आधार पर कायम रखी जाती है। राज्य की जो आंतरिक शक्ति है, राज्य कितना शक्तिशाली है, जैसे भारत है, तो भारत कितना शक्तिशाली है, सुरक्षा बल के प्रयोग के आधार पर कायम रखी जाती है। हमारे पास कितनी बड़ी आर्मी है, कितनी बड़ी डिफेंस है, कितनी मिसाइलें हैं, इसके आधार पर पता तो बड़ा शक्तिशाली कंट्री है। रूस हो गया, अमेरिका हो गया, सब क्या करते हैं, मिसाइल का परीक्षण किया तो इसके आधार पर बताते हैं बड़ी शक्तिशाली कंट्री है। यही एक आधार है बताने का कि कौन सा कंट्री शक्तिशाली है, कौन सा कंट्री शक्तिशाली नहीं है। एक बेस होता है, एक आधार होता है समझाने का, बताने का। बाहरी जो सुरक्षा बल है इसके राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करता है। शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व ये तो हमने पढ़ लिया। शक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है, देखो क्यों शक्ति सिद्धांत, अब कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शक्ति से होती है, राज्य निर्बल के ऊपर बलशाली व्यक्ति का अधिकार है, सारी चीजें आपने पढ़ी है। शक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है, कितना इसमें छूट रहा है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ाऊंगा आज, पहली क्लास से भी मेरे गड़बड़ न हो जाए, तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक होगा, आपके लिए ठीक होगा, ज्यादा नहीं, खत्म कर लेते हैं। शक्ति सिद्धांत के महत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति में शक्ति एक महत्व रहा है, शक्ति वर्तमान समय राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है, यानी शक्ति के माध्यम से ही राज्य का जो महत्व है। शक्ति सिद्धांत कहता है कि वर्तमान में जो राज्य चल रहा है, ये वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार शक्ति है। अगर कोई राज्य शक्तिशाली नहीं है, आपने देखा कि रूस है, तो रूस शक्तिशाली था इसीलिए उसने दूसरे देश को हरा दिया। आपने देखा कुछ समय पहले रूस का युद्ध हुआ, क्रीमिया के साथ हुआ, एक कंट्री उसके साथ हुआ, उस कंट्री को खत्म कर दिया। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर है, तो क्यों है शक्तिशाली इजराइल है, फिलिस्तीन खत्म है, तो वर्तमान समय में कोई कंट्री अस्तित्व में है, उसका मेन कारण शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली देश अस्तित्व में है। राजा के प्रचलन में भी औचित्यपूर्ण शक्ति भाग होता है। राज्य के विकास और संचालन में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप देखो मोदी साहब को शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, सरकार को शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, डिफेंस की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति का प्रयोग उचित पूर्ण ढंग से जनसाधारण के हित में किया जाना चाहिए, ये अच्छी चीज है कि शक्ति का प्रयोग करो, जनसाधारण के हित में करो। आप अपने कंट्री में शक्तिशाली बनाओ, तो अभी देखो नॉर्थ कोरिया शक्तिशाली कंट्री बन रहा है, तो उसका जो बेस है वो बेस क्या है, उसका बेस शक्तिशाली बनना और दूसरे लोगों को दिखाना, जनित उसका बेस नहीं है। हमारा कंट्री शक्तिशाली, उसका बेस क्या है, अपने कंट्री की रक्षा करना, ये हमारी कंट्री का बेस है। शक्तिशाली बनने के लिए बताया गया कि आप शक्तिशाली बनो, लेकिन अपने कंट्री की शक्तिशाली बनो, खुद के लिए शक्तिशाली बनो, ये पॉइंट आपको समझना है, और जनता के हित के लिए शक्तिशाली बनो। शक्ति सिद्धांत की आलोचना की जाती है, केवल शक्ति से राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से नहीं हुई, शक्ति राज्य का एकमात्र तत्व नहीं है। लोग कहते हैं कि शक्ति से राज्य की उत्पत्ति हुई, तो आलोचक कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, शक्ति से राज्य की उत्पत्ति होती है, यही सब नहीं है, कल के लोग बहुत सारे जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, लोकतंत्र तो बेकार है, तो कहते हैं शक्ति से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई, आपसी समझौते से हुई है, लोगों ने आपस में मिल बांट कर राज्य की उत्पत्ति की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्ति से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये तो शक्तिशाली बना राज्य हो गया, तो ये पॉइंट नहीं है। राज्य की उत्पत्ति कई सारे कारणों से हुई, ऐसा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक हितों से भी शक्ति के समान महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो राज्य की उत्पत्ति हुई तो रक्त संबंध, धार्मिक एकता, किसी कंट्री में कौन धर्म के लोग रहते हैं, आर्थिक हितों की शक्ति के समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सिर्फ शक्ति नहीं है, राज्य की उत्पत्ति के पीछे लोग इस प्रकार से रहते हैं, धार्मिक एकता कितनी है, कितना आर्थिक समानता लोगों के बीच में, ये सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। सीधे के शब्दों में राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा नहीं हुई, इसका विस्तार निसंदेह शक्ति से नहीं किया है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे कहता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि राज्य का जो विस्तार हुआ है, अगर चीन इतना बड़ा कंट्री है, भारत इतना बड़ा देश है, यूएस इतना बड़ा कंट्री है, रूस इतना बड़ा कंट्री है, इसका जो विस्तार किया है वो शक्ति ने किया है, लेकिन शक्ति सब कुछ नहीं है, ये सीधे कहता है। ठीक है, ये लगता है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकता, शक्ति राज्य के आधार के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं जो कंट्री शक्तिशाली है वही कंट्री सब कुछ है। शक्ति राज्य के आवश्यकता दृढ़ता स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती, कि शक्ति सब कुछ नहीं दे सकती आपको, शक्ति सब कुछ नहीं है, आपको स्थायित्व कंट्री की बहुत निश्चय करती है। अगर आप शक्तिशाली हो, चीन शक्तिशाली है, तो चीन के बहुत अच्छा कंट्री है, नहीं सिर्फ शक्ति से आपका कंट्री अच्छा नहीं हो सकता, सिर्फ शक्ति से आपका कंट्री स्थायित्व नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। कहा गया है स्थायी रूप से राज्य सहयोग की भावना पर आधारित हो सकता है, लेकिन शक्ति कभी सहयोग की भावना को जागृत नहीं कर सकती। ठीक है, स्थायी अगर राज्य आप चाहते हो तो सहयोग की भावना चाहिए, और सहयोग की भावना आपको शक्ति में देखने को नहीं मिलती। शक्ति तो एक आदमी का बढ़ोतरी करने की बात करती है, सहयोग नहीं होता शक्ति के अंदर। सभी व्यक्तियों के राज्य की आज्ञा का पालन शक्ति के वैसे नहीं करते, बल्कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने से करते हैं। अगर आप एक बात और जानिए, जैसे मैंने कहा कि शक्ति से राज्य की शक्ति का राज्य का पालन करते हैं, आप सब पुलिस से डरते हो राज्य का पालन करते हो नहीं, आप सब पुलिस से ट्रैफिक का पालन करते हो नहीं, आप ये सोचते हो कि भाई ट्रैफिक वाला चालान काट दिया तब आप हेलमेट लगाते हो नहीं, आप में से कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ट्रैफिक में अगर जाएंगे हेलमेट लगाएंगे तो अपनी जान बचेगी।
अगर हम ट्रैफिक लाइट का फॉलो करेंगे दूसरा आदमी निकल पाएगा। कुछ लोग डर से करते हैं, तो डर वालों की शक्ति है, लेकिन जो सामाजिक स्थापित करना चाहते हैं सामाजिक व्यवस्था उनकी शक्ति नहीं है। कुछ लोग पुलिस को कुछ नहीं मानते, कुछ लोग पुलिस से डरते फिरते, तो पुलिस से डरना वो लोग हैं जो चोर हैं। तो शक्ति सब कुछ नहीं होता। शक्ति क्या है भाई? शक्ति से सब कुछ होता थोड़ी ना है। शक्ति में थोड़ा वो देश को फॉलो कर रहे हो, लेकिन शक्ति सिद्धांत इस बात को मानते हैं कि नियम, समाज में नियम सब शक्ति की वजह से बने हुए हैं। शक्ति सिद्धांत लोग इस बात को कहते हैं। चलिए, व्यक्ति स्वतंत्रता का अंत व्यक्ति को राज्य का आधार समझे शक्ति सिद्धांत है। देखो कितना रह गया इसमें। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत व्यक्ति को राज्य का आधार समझते हैं, शक्ति सत्य है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता संकट में होगी, समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता उपभोग नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर जो लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे कि व्यक्ति शक्ति है। अगर सब कुछ शक्तिशाली व्यक्ति करेंगे, भाई शक्ति ही सत्य है, तो गैर सत्य तो बेकार हो जाएंगे। फिर व्यक्तियों की स्वतंत्रता कठिन पड़ जाएगी। अगर आप कहेंगे शक्ति ही सत्य है, हर आदमी होना चाहिए पावरफुल, सभी पावरफुल बन जाएंगे, फिर तो सब मामला बेकार हो जाएगा, सब मामला खराब हो जाएगा। तो शक्ति ही सत्य नहीं है, सिर्फ शक्ति ही सत्य नहीं है, लेकिन शक्ति सत्य है काफी हद तक। आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन, अगर हर आदमी चाहेगा कि शक्तिशाली बने तो आंतरिक संघर्ष होंगे। हर आदमी कोशिश करेगा दूसरे से शक्तिशाली है, और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। फिर तो मामला ये होगा कि हर कंट्री में लड़ाई होंगी, तो सब कुछ शक्तिशाली बनेगा। तो इससे क्या होगा कि सामंजस्य नहीं बैठेगा, हर जगह लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तो कोई डाउट है मुझे बताओ, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर? प्रजातांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है शक्ति सिद्धांत, क्योंकि अगर शक्ति सब कुछ है तो भाई फिर जनमत तो कुछ भी नहीं है। फिर तो मोदी साहब हर बार बनेंगे, बाद के प्रधानमंत्री हो, शक्तिशाली है। प्रजातंत्र का जन इच्छा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्वास करता है, इसीलिए शक्ति सब कुछ नहीं है। ये शक्ति सिद्धांत की आलोचना है। प्रजातंत्र में न्याय भी चलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सत्य कुछ नहीं होता। ये पॉइंट यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका शक्ति सिद्धांत हो गया, आपने पढ़ लिया, काफी इंपॉर्टेंट ओवर कॉन्सेप्ट आपके लिए। थोड़े से विचारकों की बात इसमें कर लेंगे, हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धीरे में क्लास स्टार्ट कर दिया हूं आपकी, धीरे क्लास पढ़ना शुरू कर देंगे। थोड़ा शांति के साथ आप ध्यान दें, पूरा चैप्टर आप पढ़ लें। अगला टॉपिक क्या होगा मैं अभी डिसाइड करके आपको बता दूंगा। अपने नोट डाउनलोड कर लें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मैं थोड़ा देर लेटूंगा, उसके बाद दिमाग को रिलैक्स कर पाएगा। मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा पेन लग गया, पता नहीं क्यों।